दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। राममय हुई अयोध्या, एक साथ जिले 22.23 लाख दिए, बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को बड़ी सफलता, 56.5 लाख के सोने के बिस्कुटों के साथ तस्कर गिरफ्तार। अयोध्या में आगे भगवान श्री राम, दियों से जगमगाई रामनगरी, दीपोत्सव के मौके पर दिखा भव्य नजारा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के पड़ीगाम इलाके में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। यूएन में पहली बार भारत ने इजरायल के खिलाफ किया वोट, फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायली बस्तियों बसाने के खिलाफ था प्रस्ताव। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए आजमगढ़ में तैयार हो रहे कमांडो हर परिस्थिति से निपटने को होंगे तैयार। भारत के दबाव के आगे झुका कनाडा, पन्नू की धमकी के बाद 10 को किया गिरफ्तार। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, जमकुही में करेंगे जनसभा, 17 नवंबर को होगी वोटिंग। चीनूक हेलीकॉप्टर, M77 तोपें और हाईटेक ड्रोन, डिफेंस मामलों में अमेरिका से पीछे नहीं भारत। कर्नाटक में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बोले विजेंद्र येदियुरप्पा का पार्टी को मजबूत कर दूंगा। कांग्रेस के लिए फैमिली फर्स्ट है राष्ट्र अंतिम, यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष प्रत्युष रॉय ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा इस्तीफा। इजरायली सेना को मिली बड़ी कामयाबी, हमास के मुख्य कमांडर अहमद सियाम को किया ढेर। श्रीनगर के हाउस बोटों में आग लगाने से 3 बांग्लादेशी पर्यटकों की मौत, करोड़ों की संपत्ति खाक। दीपावली के बाद लागू होगी समान नागरिक संहिता, सरकार ने पूरी कर ली तैयारी। बड़े सदन में जीतन राम मांझी को पूरी तरह किया अपमानित, बिहार सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे पीएम मोदी। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने धमकाया था भड़का इजरायल, चेतावनी बेरूत को भी गाजा बना देंगे। पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण साथ। चीन के दर्जनों जहाजों ने फिलीपीन के जहाज को किया पीछा, घेराबंदी की, साउथ चाइना सी में तनाव। वेस्ट बैंक में मारे के 3 फिलिस्तीनी, 50,000 से अधिक लोगों ने उत्तर गाजा से किया पलायन। हजारों लोगों की राह होगी आसान, आज से फिर खुलेगा मिस्र जाने वाला इकलौता रास्ता, गाजा ने किया ऐलान। भीषण ठंड से पहले पूर्वी लद्दाख में पिघलेगी भारत चीन के बीच तनाव की बर्फ, खतरे से निपटने के लिए भारत तैयार। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का राज्यपाल ने किया शुभारंभ, भारत तिब्बत के व्यापारिक संबंधों का प्रतीक। अमेरिका से यूरोप तक दिखेगा भारत का नाम, चीन का होगा काम तमाम। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी का दोनों दलित विरोधी, सभा में फूट फूट कर रोए मडीगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी के एक ट्वीट का असर, हो गई 7,000 करोड़ की कमाई। अकाउंट में पहला पेमेंट आते ही बुरी फंसी सीमा हैदर, खुल गया इतने दिनों का खेल, सचिन भी लपेटे में। महाराष्ट्र में फिर सियासी भूचाल आने के संकेत, रवि राणा ने कांग्रेस और शरद पवार को लेकर किया बड़ा दावा। दिवाली से पहले कांग्रेस को एक और झटका, कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने की भाजपा ज्वाइन। ना वोटिंग से बचे ना इजरायल का किया समर्थन, फिलिस्तीन के पक्ष में गया भारत का वोट। बेटी मैं आपकी बात सुनूंगा, नीचे उतर जाओ, पीएम मोदी की रैली में खंबे पर चढ़ी लड़की, वीडियो हुआ वायरल। दाम कितने भी बढ़े, 450 रुपए में ही मिलेगा सिलेंडर, अमित शाह का मध्य प्रदेश से वादा। वोकल फॉर लोकल अभियान ने भारतीय बाजारों में चीनी कब्जा पूरी तरह समाप्त कर दिया। राशन कार्ड धारकों के लिए सौगात, मिलेगा सरसों का तेल और चीनी, 450 रुपए में गैस सिलेंडर। जब तक सरकार की विदाई नहीं होती तब तक बेटी की चीखें कानों में गूंजती रहेगी, वसुंधरा राजे का बयान। खतरनाक हुआ अमेरिका की जंगी बेड़ा, बम वर्षक विमान B-21 ने पहली बार भरी उड़ान, छूटेगी रूस चीन की कपकपी। असम में हो गया बड़ा फैसला, टीएमसी कांग्रेस समझ नहीं सके, 150 नेताओं ने छोड़ा साथ। पश्चिम सीमाओं को लेकर वायुसेना का बड़ा प्लान, फॉरवर्ड एयर बेस पर तैनात होंगे LCA, दुश्मनों की उड़ी नींद।
फिलिस्तीन के समर्थन में लंदन में निकली यहूदी विरोधी रैली। पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने की निंदा। 120 से अधिक लोग गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से बड़ी राहत। बारिश से एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरकर 204 पर पहुंचा। आश्रम में आसाराम। 2 सगी बहनों की खुदकुशी की। ब्रह्मा कुमारी आश्रम ने भी शुरू की जांच। सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। देशवासियों को भी दी शुभकामनाएं। परिवारवाद का बीज बोने वाले कांग्रेस का होगा सफाया। मध्य प्रदेश में मनेगी 3 दिवाली। अमित शाह का बयान। सीएम योगी ने दी दीपावली की बधाई। बोले 54 देशों के राजनयिकों संग अयोध्या के दीपोत्सव का साक्षी बना देश और दुनिया। पटना के कैब चालकों में दहशत। रात में बुकिंग कर लूटपाट कर रहा किशोरों का गिरोह। पुलिस की सुस्ती से बढ़ा मनोबल। गरीब परिवार की बेटियों को केजी टू पीजी मुफ्त शिक्षा मिलेगी। बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में किया बड़े वादे। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनेंगे विशेष पुलिस अधिकारी। चुनाव आयोग ने जारी किया पत्र। पहली बार लिया फैसला। आदेश सोनिया का, निर्देश कमलनाथ का और चांटा दिग्विजय को मिलता है। धार में कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, जनता की सेवा करूंगी। वसुंधरा राजे बोले कांग्रेस विकास में करती है राजनीति। दिवाली पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी बधाई। गरीब और बेसहारा के जीवन को रोशन करने का किया आह्वान। मध्य प्रदेश के चुनावों में बाबर औरंगजेब की एंट्री। असम सीएम शर्मा ने कांग्रेस को लेकर दिया बड़ा बयान। ओआईसी और अरब लीग की आपातकालीन बैठक। ईरान ने लड़ाई में कूदने के लिए दिए संकेत। बीआरएस कांग्रेस दलित विरोधी। अंबेडकर को दर्शकों तक नहीं दिया भारत रत्न। चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग के अंदर भूस्खलन। 25 से ज्यादा मजदूर फंसे। चीन में गायब हो रहे बिजनेसमैन, विदेशी कंपनियां और निवेशकों में दहशत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। दलाई लामा के चुनाव पर चीन ने फिर की अड़ंगा लाने की कोशिश। श्वेत पत्र जारी कर दी धमकी। पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल तेज। नवाज शरीफ की जब्त संपत्ति वापस। बसूरा बीबी पर लटकी गिरफ्तार की तलवार। भारत न्यूजीलैंड सेमीफाइनल हुआ कंफर्म। पाकिस्तान का आधिकारिक रूप से कराची का टिकट कटा। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई की कराची में होने वाली रैली रद्द। प्रशासन ने नहीं दी इजाजत। मुंह छिपाकर इस्लामाबाद लौटेंगी पाकिस्तानी टीम। 2 हिस्सों में बटे खिलाड़ी। ऐसे पकड़ेंगे वापसी की फ्लाइट। जवानों के साथ दिवाली मनाने लेपचा गए पीएम मोदी। शेयर की खूबसूरत तस्वीरें। बीजेपी में शामिल हुए पंकज मेहता बोले कांग्रेस ने गांधी के सिद्धांतों को ताक में रखा। गहलोत एवं पायलट ने गलत फैसले करवाए। मैं कई बार अपमानित हुआ, इसलिए पार्टी छोड़ी। राजस्थान में रक्षा के भक्षक बन गए। बीजेपी ने कहा दुष्कर्म करने वालों को बचा रही कांग्रेस सरकार। तेलंगाना में बीजेपी की नजर ओबीसी और एससी वोटरों पर। पीएम मोदी ने दिया दलित समुदाय को समर्थन का आश्वासन। बीजेपी सांसद शेखावत ने लिया चुनावी फीडबैक। का पार्टी में कोई बड़ा छोटा नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। नामांकन निरस्त करने की मांग। करोड़ों की ठगी करने वाले प्रखर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बनाता था शिकार। कांग्रेस सभी रिश्तों को समझ नहीं सकती। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा वो अब ओल्ड मॉडल हो गए। मध्य प्रदेश में चुनावी झंडे निकालने के बाद बवाल। कांग्रेस प्रत्याशी की धमकी। झंडा निकाला तो 6 फीट गाड़ दूंगा। बीजेपी पार्षद का जवाब। घूड़ा भी तो आग फोड़ दूंगा। दिवाली के बाद परिवहन निगम के 52,000 कर्मियों को मिलेगी सौगात। बढ़ेगी महंगाई भत्ता और मानदेय। 50 लाख का सोना तस्करी करके लाया गुजरात। फिर हुई ऐसी ठगी की भूल नहीं पाएगा शख्स। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन पर टिकी अमेरिका रूस की निगाहें। जितेंद्र सिंह की बयान। जवानों के साथ दिवाली मनाने हिमाचल प्रदेश पहुंचे पीएम मोदी। सेना की जैकेट में आए नजर। राष्ट्र सर्वोपरि भारी बर्फबारी के बीच 4000 फीट की ऊंचाई पर सेना के जवानों ने मनाई दिवाली। यूपी में अब बढ़ेगी ठंड। लखनऊ में हल्की बारिश के बाद वायु प्रदूषण में मामूली सुधार। हवाएं चलने से गिरा पारा। ये जानते कुछ खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद।
पश्चिमी सीमाओं को लेकर वायुसेना का बड़ा प्लान, फॉरवर्ड एयर बेस पर तैनात होंगे LCA, दुश्मनों की उड़ी नींद। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना वेस्टर्न सेक्टर के फॉरवर्ड एयर बेस पर स्थानीय रूप से निर्मित हल्के लड़ाकू विमान यानी कि LCA तैनात करेगी। इसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध तैयारी को बढ़ाना और सोवियत काल के MiG-21 लड़ाकू विमानों को धीरे धीरे हटाना है। मामले के जानकार सीनियर अधिकारियों ने हिंदुस्तान टाइम्स को यह जानकारी ऑफिसर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि तमिलनाडु के सूलर में स्थित LCA MK1 स्क्वाड्रन रात में फ्रंटलाइन फाइटर बेस शिफ्ट करने की तैयारी है। इसके अलावा पहला LCA MK1A स्क्वाड्रन राजस्थान में हवाई अड्डे पर बनाया जाएगा। मालूम हो कि LCA MK1A LCA MK1 का एडवांस वेरिएंट है। एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की ओर से पहला विमान 2024 में सौंपे जाने की उम्मीद है। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स LCA MK1 स्क्वाड्रन का निर्माण शुरू कर देगी। सीनियर अधिकारी ने बताया सेक्टर में 2 हवाई अड्डों को LCA MK1 और MK1A को करने के लिए तैयार किया जा रहा है। यह पहला MiG-21 ऑपरेट करते थे। ताकि भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिए MK1A फॉरवर्ड एयर बेस पर तैनात किया जाएगा। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स LCA MK1 के 2 ड्रोन ऑपरेट करता है और दोनों सूलर में स्थित हैं। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। राशन कार्ड धारकों के लिए सौगात, मिलेगा सरसों का तेल और चीनी, 450 रुपए में गैस सिलेंडर। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने मध्य प्रदेश में घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को उन्होंने बीजेपी का संकल्प पत्र बताया। कहा है कि सभी को दीपावली को बधाई देता हूँ। पिछले दिन पीएम मोदी ने देश के 15 करोड़ परिवारों के 80 करोड़ लाभार्थियों के मुफ्त अन्न योजना को 5 साल के लिए आगे बढ़ाने का ऐलान किया था। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक और घोषणा की है। उन्होंने भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को ज्यादा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले से ही गेहूं, चावल और दाल तो दी जाती रही, लेकिन अब इसके साथ मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल और शुगर यानी चीनी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा पात्र लाभार्थियों को यह फायदा देने के लिए बीजेपी की तरफ से फैसला किया गया। इस दौरान उन्होंने 450 रुपए में घरेलू सिलेंडर देने का वादा भी किया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि घोषणा पत्र के अनुसार 1 लाख महिलाओं को लाडली बहना योजना के फायदे के साथ पक्के मकान की सुविधा भी दी जाएगी। लक्ष्मी और बहना योजना से महिलाओं एवं बच्चियों को सशक्त किया जा रहा है। 3 करोड़ रुपए आदिवासियों को कल्याण के लिए दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आज तक जो कहा वो पूरा भी कहा। मेडिकल एजुकेशन देने वाला पहला प्रदेश मध्य प्रदेश ही रहा है। पहले पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देश के 80 करोड़ जनता के लिए बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMJKAY अगले 5 साल के लिए विस्तार कर रही है। कैबिनेट की तरफ से दिसंबर 2022 में योजना को 31 दिसंबर 2023 तक जारी रखने का फैसला किया गया था। अब इस योजना को 31 दिसंबर 2028 तक के लिए घोषणा पीएम मोदी ने की है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोकल फॉर लोकल अभियान ने भारतीय बाजारों से चीनी कब्जा पूरी तरह समाप्त कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, देश हमारा, धर्म हमारा, देवी देवता हमारे और पर्व त्योहार हमारे, तो पैसा चीन क्यों कमाए? यह सवाल हम इसलिए करें क्योंकि हाल के वर्षों तक भारतीय बाजारों में देखने को मिलता था कि खिलौने से लेकर मोबाइल तक, पर्वों त्योहारों पर मूर्तियों से लेकर मिट्टी के दिए और अन्य सजावटी सामान तक, डायपर से लेकर वाइपर तक, टीवी से लेकर कंप्यूटर तक, सब कुछ चाइना का मिला करता था। ऐसे में भारतीय व्यापारी का माल नहीं बिक पाने से उनको तो नुकसान होता ही था। साथ ही भारतीय सामान की मांग नहीं होने के चलते श्रमिकों को भी काम नहीं मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान छेड़ते हुए वोकल फॉर लोकल की जो अपील की वह देखते ही देखते एक बड़ा जन आंदोलन बन गया। सरकारी समर्थन के चलते स्वरोजगार की राह पर भारतीय इतना आगे बढ़ गए हैं कि ऐसे तमाम उत्पाद भारत में ही बनाने लगे जो कि कल तक चीन से आयात किए जाते थे। कम लागत और उच्च गुणवत्ता के चलते भारतीय उत्पाद देशी बाजारों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी छाने लग गए। भारतीय बाजारों से जिस चीन माल गायब होता जा रहा है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि मोदी ने भारतीय बाजारों से चीन का कब्जा समाप्त करने में सफलता पाई है। चाहे शहरों की बात कर ले या गांवों की, हर जगह यही देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल और मेड फॉर ग्लोबल या मेक फॉर वर्ल्ड जैसी अपीलें सुपरहिट साबित हुई है। आज पर जिस तरह ऑनलाइन ब्रेकी मंचों से लेकर बड़े बड़े मॉलों, सुपरमार्केटों और स्थानीय दुकानों तक सिर्फ मेड इन इंडिया उत्पादों की मांग रही है, उसने मंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्थापित कर दिया है। मोदी के नेतृत्व का ही कमाल है।
कि उन्होंने भारतीयों में आत्मनिर्भर बनने का उत्साह जगा दिया है कि युवाओं में स्टार्टअप खोलने या अपना व्यवसाय खड़ा करने की होड़ लग गई है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। दाम कितने भी बढ़े 450 में ही मिलेगा सिलेंडर, अमित शाह का मध्य प्रदेश से वादा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर में शनिवार को चुनावी रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की चुनावी घोषणा पत्र की बातों को दोहराया और साथ ही कहा कि अगर राज्य में दोबारा बीजेपी सरकार बनती है तो घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध कराए जाएंगे। अमित शाह ने रैली में बीजेपी के काम गिनाते हुए कहा, जल जीवन मिशन में 65 लाख परिवारों को जल देने का काम किया है। आयुष्मान योजना के तहत 3.70 लाख लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराया। अब कमल फूल की दोबारा सरकार बना दो तो 5 लाख की जगह 10 लाख का इलाज मुफ्त में होगा। 80 लाख गरीबों को शौचालय बनाया। 5 करोड़ गरीबों को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज दिया है। अब मोदी जी ने घोषणा की है कि 2024 में बीजेपी की सरकार बनी तो अगले 5 साल फिर अनाज मुफ्त मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा, 62 लाख बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ पहुंचाया। बीच में गैस के दाम बढ़ गए। कमलनाथ जी नाटक करने लगे। अगर बीजेपी की सरकार दोबारा आती है तो गैस के दाम चाहे कितने भी हो 450 में सिलेंडर दिया जाएगा। 30 लाख लोगों से हमने डीबीटी से आवास बनाया। अमित शाह ने इस दौरान पूछा कि सभी को कोरोना का 2 टीका लग गया है ना, किसी को पैसा तो नहीं देना पड़ा ना। मोदी सरकार ने सभी को मुफ्त में टीका लगवाया। मोदी जी ने 200 करोड़ टीके लगवाकर लोगों को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने शनिवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें कई वादे किए। इसमें 17 नवंबर को मतदान होना है, जबकि 3 दिसंबर को मतगणना होगी। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। अकाउंट में पहला पेमेंट आते ही बुरी फंसी सीमा हैदर, खुल गया इतने दिनों का खेल, सचिन भी लपेटे में। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से भारत में 4 बच्चे के साथ इश्क का बुखार लेकर घुस आए सीमा हैदर के अब बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। पिछले काफी दिनों से सीमा हैदर अपने YouTube पेमेंट को लेकर छाई हुई थी। सीमा के तमाम वीडियो और उनके ब्लॉग सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते थे। वहीं अब जरा सीमा के फॉलोअर्स को झटका लग सकता है। सीमा हैदर अब पूरी तरह से सचिन के परिवार के साथ घुल मिल चुकी है। सीमा अपने सास, ननद और ससुर के साथ भी खूब वीडियो बनाकर फैंस के साथ शेयर करती है। सीमा के वीडियो फैंस को खूब देखने पसंद करते हैं। हालांकि अभी भी सीमा को लेकर विवाद थमा नहीं है, तो लोगों की राय 2 गुटों में बंटी दिखाई देती है। हाल ही में सीमा ने बताया कि उनका पहला YouTube चैनल ब्लॉक हो गया है। ये चैनल उनके देवर ने बनाया था। सीमा ने बताया कि उस पर करीब 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, लेकिन कॉपीराइट कंटेंट की वजह से YouTube ने उसे बंद कर दिया। सीमा ने अब लोगों से गुहार लगाई है कि उन्होंने फिर से नया चैनल बनाया जिसे वो सभी सब्सक्राइब करें। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीमा हैदर का पहला से आ चुका है। इस पैसे से सचिन ने सीमा को करवा चौथ के मौके पर सोने का मंगलसूत्र गिफ्ट किया था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा दोनों दलित विरोधी, सभा में फूट कर रोए मडिगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने भारत राष्ट्र समिति सरकार यानी कि बीआरएस और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। मोदी ने बीआरएस और कांग्रेस को दलित विरोधी करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बीआरएस दलित विरोधी है और कांग्रेस भी उससे कम नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि बीआरएस ने नए संविधान की मांग करके बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है। पीएम मोदी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीआरएस सरकार ने तेलंगाना के सम्मान की रक्षा नहीं की। पीएम मोदी ने कहा कि बीआरएस और कांग्रेस दलित विरोधी है। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक दलों, नेताओं और अनुसूचित जाति समुदाय मडिगा को धोखा दिया है। मैं उनके पाप के लिए माफी मांगता हूँ। वही चुनावी सभा में MRPS यानी मडिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति के प्रमुख मंदा कृष्णा मडिगा भी शामिल हुए थे। पीएम मोदी के बगल में वे बैठे थे। इसी दौरान अचानक वो भावुक हो गए। सभा के दौरान ही वो फूट कर रोने लगे। इसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें सांत्वना दी। मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि राजनीतिक दलों और नेताओं ने अनुसूचित जाति समुदाय मडिगा को धोखा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये इसके लिए मडिगा से माफी मांगते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या में आगे भगवान श्री राम, दियों से जगमगाई रामनगरी, दीपोत्सव के मौके पर दिखा दिव्य नजारा। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में भगवान श्री राम के आगमन पर भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। रामनगरी में अलग ही छटा दिख रही है। दीपोत्सव के मौके पर पूरे शहर को अलग ही सजाया गया। भव्य और दिव्य नजरों को देखकर लोग धन्य हो रहे हैं।
गंगा घाटों पर दियों को जलाए जाने को लेकर राम की पैड़ी से लेकर 51 घाटों पर करीब 24 लाख दिए जलाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लेकर इसकी छटा को अद्भुत रूप दिया। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम से अयोध्या आगमन पर उनका स्वागत किया। राज्याभिषेक कर अयोध्या राजा के रूप में श्री राम को प्रतिष्ठित किया। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि भगवान श्री राम का काम करके मुझे अपार खुशी हो रही है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान पहली बार भक्तों के लिए नए निर्मित जा रहे राम जन्मभूमि मंदिर के द्वार खोले गए। भक्त अपने आराध्य के धाम का दर्शन कर खुद को भाग्यशाली करार देते दिखे। वहीं सरयू तट पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। दीपोत्सव 2023 की अनुपम छवि ने हर किसी को गदगद कर दिया। अयोध्या में राम की पैड़ी से लेकर तमाम घाटों पर दिया को जलाए जाने के दौरान का दृश्य लोगों के जहन में गया। भगवान श्री राम के मंदिर में विराजने से पहले दीपोत्सव के नजारे से हर किसी को भव्यता और दिव्यता से भर गया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका से यूरोप तक दिखेगा भारत का नाम, चीन का होगा काम तमाम। जी हाँ दोस्तों, बीते 4-5 सालों में अमेरिका का इंपोर्ट चीन से कम हुआ है और भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों से काफी बढ़ चुका है। अगर बात अमेरिका के भारत से इंपोर्ट की बात करें तो भारत से इंपोर्ट की बात करें तो करीब 45% पर आ गया है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत का नाम अमेरिका से यूरोप तक सुनाई देने वाला है। वहीं चीन का काम पूरी तरह से तमाम होने को है। ग्लोबल चीनी के नाम को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी जगह पर भारत को लाने की कोशिश हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई चेन तक में भारत को प्रमोट करने की कोशिश है। आंकड़ों से समझने की कोशिश करें तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार चीन से अमेरिकी इंपोर्ट में 2018 से 2022 तक 10% की गिरावट आई है, जबकि भारत से इंपोर्ट में 44%, मैक्सिको से 48% और दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ देशों से 65% इजाफा देखने को मिला है। इसे थोड़ा उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। चीन से अमेरिकी मैकेनिकल मशीनरी का इंपोर्ट 2018 से 2022 तक 28% कम हो गया, लेकिन मैक्सिको से 21%, आसियान से 61% और भारत से 70% बढ़ गया। भारत पिछले 5 सालों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग विनर्स के तौर पर उभरा है। अमेरिका को इसके निर्यात में $23 बिलियन की वृद्धि हुई है, जो 2018 से 2022 तक 44% की वृद्धि है, जबकि चीन को इस दौरान अमेरिका को निर्यात में 10% का नुकसान हुआ है। भारतीय प्रोडक्ट्स को अमेरिका में काफ़ी पसंद किया जा रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा रिटेलर वॉलमार्ट भारत से अपनी सोर्सिंग बढ़ा रहा है, जिसका मतलब है कि अमेरिका में उसके स्टोर मेड इन इंडिया टैग के साथ अधिक प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। वॉलमार्ट का टारगेट उन कैटेगरीज में सोर्सिंग करना है जहां भारत के पास विशेषज्ञता है, जिसमें लगता है कि यह 2027 तक हर साल भारत से $10 अरब का माल मंगाने के अपने टारगेट तक पहुंचने वाले हैं। कंपनी के अनुसार भारत पहले से ही लगभग $3 अरब के वार्षिक निर्यात के साथ दुनिया के सबसे बड़े रिटेल सेलर के लिए टॉप सोर्सिंग मार्केट्स में से एक है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय।